ये औरत जो सालों से किडनैप थी, उसे अचानक अपने जूते की सोल में एक एस्केप मैप मिला। जैसे ही उसने वो देखा, उसके अंदर उम्मीद की चिंगारी जल उठी। लेकिन जैसे ही उसने चुपचाप उसे खोलकर देखने की कोशिश की, दो भाई आ गए। औरत डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो गई। तभी उसकी भाभी भाग कर आई और एक झटके में उससे वो मैप छीन लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक नक्शा है, उसने भाइयों को कुछ नहीं बताया। उल्टा कहा, ये तो सिर्फ एक पुराना कागज है। आदमी ने नफरत से मुंह बनाया और चला गया। जब वो चला गया, औरत ने भाभी से पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। भाभी शॉक में आ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो औरत इतने सालों से पागल थी, वो सडनली नॉर्मल कैसे हो गई। और ये सब उस आदमी की वजह से हुआ था। कुछ देर पहले ही वो आदमी जुए में हारकर घर आया था और अपनी ही बेटी को बेचने की प्लानिंग कर रहा था ताकि वो $30,000 का कर्ज चुका सके। जब औरत ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे दीवार पर धक्का मार दिया। सिर पर जोर से चोट लगने से उसकी खोई हुई यादें वापस आ गई। उसे सब याद आ गया, कैसे वो एक फेमस फैशन डिजाइनर थी। 5 साल पहले वो एक काम के सिलसिले में ट्रिप पर गई थी और वहीं से ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने उसे उठा लिया। फिर उसे इस जुआरी आदमी को बेच दिया गया, जिसने उसे कैद करके रखा और जबरन एक बेटी पैदा करवाई। लेकिन क्योंकि उसने लड़का नहीं दिया, वो रोज उसे मारता। धीरे धीरे वो अपना होश खो बैठी। उसके पास सिर्फ अपनी बेटी की याद बाकी रह गई। अब जब उसे याद आ गया कि वो कौन है, तो उसने अपनी बेटी को बचाने की ठान ली। उसने भाभी से मदद मांगी, लेकिन भाभी तो खुद सालों से बंद थी। उसे लगता था कि यहाँ से भागना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से औरत के पैर में जंजीर थी, भाग भी नहीं सकती थी। लेकिन अब वो मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जब वो आदमी घर वापस आया, औरत ने थोड़ा बोल्ड सा लंजरी पहना। आदमी ने जैसे ही उसे देखा, कंट्रोल नहीं कर पाया और फौरन अपने कपड़े उतार दिए। औरत ने कहा कि वो चेन की वजह से हिल नहीं सकती। आदमी ने बिना कुछ सोचे फौरन एक कुल्हाड़ी उठाई और उसकी चेन तोड़ दी। अगले ही सेकंड औरत ने छुपा हुआ डंडा उठाकर आदमी के सिर पर जोर से मारा। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरा, औरत तुरंत भाभी के पास गई, ये साबित करने के लिए कि वो सच बोल रही है। जब भाभी ने उसके साफ और मजबूत आंखें देखी, उसे फिर से उम्मीद महसूस हुई कि शायद बच के निकलना पॉसिबल है। उन्होंने मिलकर एक मस्त प्लान बनाने का सोचा। दोनों एक सीक्रेट रूम में गई, जहां औरत ने गांव के पावरफुल लोगों के बारे में सारी डिटेल्स लिख रखी थी। वहां से उन्होंने समझा कि अगर वो उन लोगों के डेली रूटीन को कंट्रोल करे तो वो आराम से भाग सकते हैं। सब कुछ प्लान करके दोनों सही टाइम का वेट करने लगी। लेकिन भाभी को शक था कि क्या ये सच में हो पाएगा। वो जगह बहुत आइसोलेटेड थी, पर औरत ने कहा कि आदमी हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। कहता था कि तू यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, इसलिए सोचती है तू गांव के लीडर की बीवी को भी जीत सकती है। औरत पहले ही समझ चुकी थी कि उस आदमी का उस लीडर की बीवी के साथ अफेयर है। जब भी वो जुए में हारता, रात को उसी औरत के पास जाता और दोनों को फर्क नहीं पड़ता कि वो देख रही है। वो उसे पागल समझते थे, लेकिन औरत बस एक मौका चाहती थी ताकि वो आदमी को उसकी ही चाल में फंसा सके। आखिरकार फिर से एक रात आदमी ने जुए में हारकर लीडर की बीवी से मिलने गया। औरत ने उसी टाइम मौका पकड़ा, भाभी को लेकर लीडर के पास भागी और प्रिटेंड किया कि कोई पीछा कर रहा है। लीडर जब बाहर आया और दौड़ते हुए आदमी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी बीवी उसी आदमी से चिपकी हुई थी। गुस्से में लीडर ने आदमी की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन आदमी बोला, अगर मुझे मार दिया तो $60,000 नहीं मिलेंगे। लीडर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने कंडीशन रखी, 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए, वरना जान से मार दूंगा। इसके बाद आदमी ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस औरत पर निकाली, यहाँ तक कहा कि उसके हाथ काट देगा। तभी भाभी ने एक फैब्रिक निकाली और बोला कि ये औरत पहले बहुत बड़ी डिजाइनर थी और ये कपड़ा बहुत महंगा बिक सकता है। आदमी को आइडिया पसंद आया और उसने अगली सुबह सिटी जाने का प्लान बनाया। बड़ा भाई भी एक्साइटेड होकर साथ जाना चाहता था, लेकिन आदमी ने मना कर दिया और कहा कि तू यहीं रहकर औरत की निगरानी कर। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब औरत का प्लान था। अगले दिन आदमी शहर से बहुत सारा पैसा लेकर लौटा और एक बेहतर जिंदगी के सपने देखने लगा। तभी उसने भाई के कदमों की आवाज सुनी तो जल्दी से पैसे एक शू बॉक्स में छुपा दिए। उसे नहीं पता था कि 2 लोग खिड़की से सब देख चुके थे। भाभी ने धीरे से औरत से पूछा, अब आगे क्या? औरत ने अपना अगला स्टेप बताया। उधर गांव के किसी कोने में कुछ नेबर्स आदमी की कमाई की बातें कर रहे थे और ठीक उसी वक्त बड़ा भाई सब कुछ सुन रहा था।